आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हरियाणा परंपरा और प्रगति का संगम, जहां इतिहास बोलता है और भविष्य मुस्कुराता है। पिछले 10 वर्षों की मनोहर सरकार और 1 वर्ष नायब सरकार के नेतृत्व में हरियाणा ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। देखिए खास रिपोर्ट। 1 नवंबर हैप्पी हरियाणा दिवस। 60 साल पूरे, स्वर्णिम इतिहास की गाथा। हरियाणा को अस्तित्व में आए हुए आज 60 साल हो गए हैं। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा पंजाब से अलग होकर राज्य बना था। हरियाणा का इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण है और ये वैदिक काल से आरंभ होता है। ये राज्य पौराणिक भरत वंश की जन्मभूमि माना जाता है, जिसके नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। हमारे महान महाकाव्य महाभारत में हरियाणा की चर्चा हुई है। सन 1857 के विद्रोह को कुचलने के बाद जब ब्रिटिश प्रशासन फिर से स्थापित हुआ, तो झज्जर और बहादुरगढ़ के नवाबों, बल्लभगढ़ के राजा तथा रेवाड़ी के राव तुलाराम की सत्ता छीन ली गई। उसके क्षेत्र या तो ब्रिटिश क्षेत्रों में मिला लिए गए या पटियाला, नाभा और जिंद के शासकों को सौंप दिए गए। इस तरह हरियाणा पंजाब प्रांत का हिस्सा बन गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब के पुनर्गठन के बाद हरियाणा पूर्ण बन गया। 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन को हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन भी माना जा सकता है। पहली बार बहुमत के साथ बीजेपी खुद हरियाणा की सत्ता में आई और मनोहर लाल को मुख्यमंत्री बनाया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी हरियाणा एक, हरियाणवी एक की सोच के साथ आगे बढ़े। हरियाणा में लालू की विकास योजनाओं से लेकर सरकारी नौकरियों तक में अक्सर जातिवाद और क्षेत्रवाद के आरोप झेलते रहने वाले हरियाणा की राजनीति और शासकीय प्राथमिकताओं में ये एक नया प्रयोग अंततः सफल भी साबित हुआ। मनोहर लाल लगभग 9 साल मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद ये दायित्व नायब सिंह सैनी संभाल रहे हैं। सुनियोजित विकास मॉडल का ही परिणाम है कि आज हरियाणा कृषि के साथ ही औद्योगिक क्षेत्र में भी लगातार आगे बढ़ रहा है। अब हर छोटे मोटे सरकारी काम के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, तो सरकारी नौकरियां भी मेरिट पर ही मिलने का जन विश्वास मजबूत हो रहा है। आज का हरियाणा विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से विकास करते हुए अग्रणी राज्य बन गया है। 11 साल तरक्की बेमिसाल, जन विश्वास, जन विकास। नायब सरकार 1 साल में घड़ा कमाल। युवाओं के लिए खोले नए नए अवसर। स्टार्टअप नीति को मिली नई रफ्तार। शिक्षा में डिजिटल क्रांति, हर बच्चे तक पहुंचा ज्ञान। नायब योजना से गांव और शहरों में नई चमक। हर क्षेत्र में संतुलित विकास की नई मिसाल। हरियाणा में बीजेपी सरकार के 11 साल पूरे हो गए हैं और इन 11 सालों में बीजेपी सरकार ने प्रदेश में बेमिसाल तरक्की की है। चाहे बात रोजगार की हो, शिक्षा की हो या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की हो, हर क्षेत्र में इन 11 सालों में काफी विकास हुआ है। 11 साल पहले जब बीजेपी की हरियाणा में सरकार बनी थी, तो उसी समय तय हो गया था कि अब हरियाणा को विकास की ओर आगे बढ़ाना है और हरियाणा में विकास इतना करना है कि वो अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बने, और ऐसा हो भी रहा है। आज का हरियाणा अन्य राज्यों के लिए एक मिसाल बन रहा है। इतना ही नहीं, हरियाणा की नायब सरकार के 1 साल में हरियाणा की काया ही पलट गई। इस 1 साल में नायब सरकार ने किसान, युवाओं, महिलाओं के लिए जो कार्य किए हैं, वो वाकई तारीफ और स्वागत योग्य है। चलिए आप लोगों को बीजेपी सरकार के 11 साल और नायब सरकार के 1 साल के उन विकास कार्यों के बारे में बताते हैं जिन्होंने हरियाणा को नई पहचान दी है। कृषि कल्याण से बड़ा किसान सम्मान। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों को पारदर्शी ढंग से लाभ पहुंचाया जा रहा है। जहां एक ओर किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है, वहीं दूसरी ओर फसल बीमा, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार और आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा देने के लिए भी निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।
हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए राज्य स्तरीय विशेष कार्यबल का गठन। 48 घंटे में फसल खरीद का भुगतान, किसानों के चेहरे पर मुस्कान। अब 1200 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि। पीएम किसान सम्मान निधि से 20 लाख किसानों को 6,917.36 करोड़ रुपए मिले। पीएम फसल बीमा योजना से 33 लाख किसानों को 9,025.58 करोड़ का बीमा दावा मिला। मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल से 11 सीजन में 1.5 लाख करोड़ सीधे 12 लाख किसानो61 के खातों में। मेवात, नूह, गुरुग्राम में खारे पानी की समस्या के निपटान के लिए 1,161.05 करोड़ के प्रोजेक्ट स्वीकृत। 11.18 लाख एकड़ में सिंचाई विस्तार के लिए 1,482.23 करोड़ की योजनाएं। किसानों को सौर पंप पर 75% व सूक्ष्म सिंचाई पर 85% तक अनुदान। ब्याज राहत योजना 2014 के तहत लगभग 5.5 लाख किसानों को 1,284.55 करोड़ रुपए की राहत। मेरा पानी मेरी विरासत, धान की जगह दूसरी फसल बोने पर 8,000 रुपए प्रति एकड़ अनुदान। महिला व बाल विकास में रचते नए कीर्तिमान। हरियाणा सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान द्वारा राज्य में बालिकाओं की शिक्षा और जन्म अनुपात में सकारात्मक बदलाव आया है। पोषण, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को सशक्त किया गया है। इन प्रयासों से हरियाणा में लैंगिक समानता और सामाजिक प्रगति को नई दिशा मिल रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना 5,000 महिलाओं को 8 लाख तक का ड्रोन और मुफ्त प्रशिक्षण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2014 में जन्मानुपात 871 से बढ़कर 2025 में 909 तक पहुंचा। बाल शिक्षा 4,000 आंगनवाड़ी केंद्र अब उच्च स्तरीय प्ले वे स्कूल बने। क्रेच नीति में अग्रणी, हरियाणा पहला राज्य जहां 500 नए क्रेच संचालित। क्रेच कार्यकर्ता सशक्त, मानदेय 3,000 रुपए से बढ़ाकर 15,000 रुपए। देश में सबसे अधिक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 447 करोड़ की सहायता से 10.59 लाख माताएं लाभान्वित। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 15 लाख महिलाओं को हर माह मुफ्त सैनिटरी पैड, वार्षिक व्यय 49 करोड़। सुकन्या समृद्धि योजना 9 लाख बालिकाओं के खाते खोले। वन स्टॉप सेंटर, यौन व घरेलू हिंसा पीड़ितों के लिए सभी जिलों में सहायता केंद्र बने। आंगनवाड़ी सम्मान, अनुभवी कार्यकर्ता 14,750 रुपए, अन्य 13,250 रुपए, सहायिका 7,900 प्रति माह रुपए। महिलाओं को अवसर, राशन की सरकारी दुकानों के आवंटन में 33% आरक्षण। स्वयं सहायता समूह 5 लाख तक के ऋण पर स्टैंप शुल्क से छूट। पंचायती सशक्तिकरण, ग्रामीण निकायों में महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व। बेटी बचाओ ब्रांड एम्बेसडर, हर महिला सरपंच अपने गांव की ब्रांड एम्बेसडर बनी। हर घर हर गृहिणी योजना 500 रुपए में गैस सिलेंडर, अब तक लगभग 15 लाख परिवार लाभान्वित। अंत्योदय एवं समाज कल्याण, सबके लिए सम्मान। हरियाणा सरकार ने अंत्योदय और समाज कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। महिलाओं, वृद्धजनों, दिव्यांगों, बच्चों और गरीब परिवारों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से मासिक सहायता राशि में वृद्धि की गई है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दिसंबर 2028 तक निशुल्क खाद्यान्न वितरण। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, गरीब महिलाओं को 2100 रुपए मासिक सहायता।
निराश्रित बच्चों की सहायता राशि 500 रुपए से बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह। अंत्योदय अन्य योजना AAY परिवारों को 35 किलोग्राम और BPL परिवारों को प्रति सदस्य 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति माह। विधुर, अविवाहित और कैंसर स्टेज 3 और 4 के रोगियों को 3000 मासिक पेंशन। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं वृद्ध, दिव्यांग, विधवा, किन्नर, लाडली और बोनेजन की पेंशन 1000 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए मासिक। कश्मीरी प्रवासी परिवारों को प्रति सदस्य सहायता राशि 1000 रुपए से बढ़ाकर 1500 रुपए हुई। वरिष्ठ नागरिकों के गरिमामय जीवन के लिए समर्थ वृद्ध सेवा आश्रम योजना आरंभ। मानसिक व बहुदिव्यांग बच्चों की सहायता 700 रुपए से बढ़ाकर 2400 रुपए मासिक। युवा सशक्तिकरण की ओर। हरियाणा में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न कौशल विकास योजनाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। सरकारी विभागों में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया अपनाई जा रही है। इसके अलावा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा ऋण और सब्सिडी योजनाएं भी शुरू की गई है। राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना के तहत प्रशिक्षुओं को 5000 रुपए से 9000 रुपए मासिक छात्रवृत्ति। 79 ट्रेड्स की ई-लर्निंग सामग्री ऑनलाइन उपलब्ध। 1.14 लाख से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान। मिस्त्री हरियाणा ऐप पर 6 ट्रेड्स के 8497 तकनीशियन पंजीकृत। प्रदेश में ITI संस्थान 2014 में 142 थे, जो अब बढ़कर 197 हो गए। हरियाणा का पहला मॉडल कौशल केंद्र सिरसा के पन्नीवाला मोटा गांव में स्थापित। युवाओं को सशक्त बनाने के लिए हरियाणा कौशल मिशन की स्थापना। अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण। हरियाणा की विकास गाथा और नायब सरकार के प्रयासों के 1 साल तरक्की बेमिसाल खास कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। हरियाणा सरकार ने अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए कई ऐतिहासिक पहल की है। विवाह शगुन राशि में बढ़ोतरी, आवास नवीनीकरण सहायता, कानूनी व अत्याचार निवारण योजनाओं के साथ साथ विभिन्न आयोगों और बोर्डों का गठन कर सामाजिक न्याय, समान अवसर और आत्मनिर्भरता की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना, मकान मरम्मत के लिए 80,000 रुपए तक की सहायता, 76,985 लाभार्थियों को 415.48 करोड़ रुपए जारी। मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना, शगुन राशि 31,000 से 71,000 की गई। अब तक 3.28 लाख लाभार्थियों को 1,206.11 करोड़ वितरित। घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु समुदायों के विकास के लिए हरियाणा विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का गठन। अत्याचार निवारण योजना, पीड़ित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को 85,000 रुपए से 8,25,000 रुपए तक की सहायता। 11,905 व्यक्तियों को 135.39 करोड़ रुपए वितरित। कानूनी सहायता योजना, जरूरतमंदों को 22,000 रुपए तक का अनुदान। खेल के मैदान में हरियाणा ने मारी बाजी। हरियाणा सरकार ने राज्य में आधुनिक खेल अकेडमियां, स्टेडियम और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए हैं ताकि युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। साथ ही खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता और नौकरी के अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। ओलंपिक 2020 कुल 126 प्रतिभागियों में से प्रदेश के 32 खिलाड़ियों ने 4 पदक जीते, 1 स्वर्ण, 1 रजत और 2 कांस्य। कुल 54 प्रतिभागियों में से प्रदेश के 19 खिलाड़ियों ने 6 पदक जीते, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 2 कांस्य। ओलंपिक 2024 कुल 6 में से 5 पदक हरियाणा के,
पैरालंपिक 2024 कुल 29 में से 8 पदक हरियाणा के। पुरस्कार और प्रोत्साहन ओलंपिक पैरालंपिक स्वर्ण 6 करोड़ रुपए, रजत 4 करोड़ रुपए, कांस्य 2.5 करोड़ रुपए, प्रतिभागियों को 15 लाख रुपए और तैयारी खुराक के लिए 5 लाख रुपए अग्रिम, एशियन कॉमनवेल्थ खिलाड़ियों को 2.5 लाख रुपए अग्रिम। 2014 से 2025 381 राष्ट्रीय विजेताओं में से 123 हरियाणा के 16,409 पदक विजेताओं को 641.08 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार। सरकारी प्रोत्साहन खिलाड़ियों के लिए 550 नए पद, सरकारी नौकरियों में आरक्षण, ग्रुप डी 10%, ग्रुप सी 3%। विश्व की दुर्गम चोटियों पर चढ़ने वाले पर्वतारोही को 5 लाख रुपए नगद इनाम और ग्रेड सी प्रमाण पत्र। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 बर्मिंघम 2010 भारतीय खिलाड़ी 42 हरियाणा के। देश के 61 पदकों में से हरियाणा ने 20 पदक जीते, 9 स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य। तैयारी इनाम समेत कुल 25.80 करोड़ राशि दी गई। 2024 सम्मान 1 मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, 10 अर्जुन अवार्ड, 1 द्रोणाचार्य, 1 खिलाड़ी को पद्मश्री। ग्रामीण विकास से बढ़ता जन जन का विश्वास। हरियाणा सरकार पिछले 11 वर्षों से ग्रामीण विकास के प्रति पूर्णतः संकल्पित है, जिसका उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों, बिजली, पेयजल और स्वास्थ्य सुविधाओं का अभूतपूर्व स्तर पर विस्तार किया जा रहा है। हरियाणा को 22 जून 2017 को ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौच मुक्त का दर्जा। करनाल का सिरसी गांव 26 जनवरी 2020 को देश का पहला लाल डोरा मुक्त गांव बना, जिससे प्रेरित होकर कई राज्यों ने स्वामित्व योजना अपनाई। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 7,30,003 व्यक्तिगत शौचालय और 5,899 सामुदायिक परिसर बने। स्वयं सहायता समूह को मिलने वाला रिवॉल्विंग फंड 20,000 रुपए से 30,000 रुपए किया। कुरुक्षेत्र, करनाल और झज्जर के गांव में सरदार पटेल पुस्तकालय स्थापित। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 67,641 नए स्वयं सहायता समूह बनाए गए और 520.92 करोड़ रुपए खर्च। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 195.40 करोड़ रुपए खर्च। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में 242.91 करोड़ रुपए से 53.391 युवाओं को प्रशिक्षण मिला। पंचायती जमीन पर बने 20 वर्ष से पुराने 500 वर्ग गज तक के मकान नियमित। स्वास्थ्य सुधार के लिए संकल्पबद्ध सरकार। हरियाणा सरकार के लिए राज्य के निवासियों का स्वास्थ्य सर्वप्रथम है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और सामुदायिक अस्पतालों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक को सुलभ, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। आशा वर्कर्स का मानदेय 4,000 रुपए से बढ़ाकर 6100 रुपए प्रति माह किया गया। 60 वर्ष की आयु पर कार्य मुक्त आशा कार्यकर्ता को 2 लाख रुपए की सहायता मिलेगी। स्पेशल न्यूबॉर्न केयर यूनिट 15 से बढ़कर और न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर 192 से बढ़कर 439 हो गए हैं। गंभीर एनीमिया से ग्रस्त गर्भवती महिलाओं को फ्री आयरन सुक्रोज इंजेक्शन उपलब्ध है। मिशन इंद्रधनुष के तहत 4 लाख गर्भवती महिलाएं और 15 लाख से अधिक बच्चों का टीकाकरण। 18 अक्टूबर 2024 से फ्री डायलिसिस सेवा सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शुरू हुई। मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना के तहत पात्र रोगियों को
3 लाख रुपए तक की किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट सुविधा। 9 मई 2022 को अंबाला में अटल कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित हुआ। सरकारी संस्थानों में 574 दवाएं, 263 उपभोग्य सामग्री। शिक्षा में सुधार से विकास के खुलते द्वार। हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहलों की शुरुआत की है, जो छात्रों के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करती हैं। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में स्मार्ट क्लासरूम बढ़ाए जा रहे हैं और प्रशिक्षण शिक्षण पद्धतियों में तकनीकी नवाचार लाए जा रहे हैं। नए खुले 80 कॉलेजों में से 30 कॉलेज छात्राओं के लिए है। राजकीय व सहायता प्राप्त कॉलेजों में स्नातक तक छात्राओं की ट्यूशन फीस तथा 1,80,000 रुपए तक आय वाले परिवारों की बेटियों की स्नातकोत्तर तक फीस माफ। कैथल में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय और गुरुग्राम विश्वविद्यालय की स्थापना से उच्च शिक्षा को नई दिशा मिली। प्रशिक्षण ड्राइविंग लाइसेंस योजना के तहत कॉलेज विद्यार्थियों को निःशुल्क लाइसेंस सुविधा। सरकारी कॉलेजों व विश्वविद्यालयों के छात्रावासों में अनुसूचित जाति के छात्र छात्राओं के लिए 20% आरक्षण। स्कूली खिलाड़ियों की डाइट मनी बढ़ाकर राज्य स्तर पर 200 रुपए और राष्ट्रीय स्तर पर 250 रुपए प्रतिदिन की गई। पिछले 11 वर्षों में हरियाणा ने विकास, सुशासन और जन कल्याण के नए आयाम स्थापित किए हैं। ये अवधि केवल उपलब्धियों की नहीं, बल्कि एक ऐसी सोच के प्रतीक है जिसने अंत्योदय के भाव को व्यवहार में उतारा। पारदर्शी प्रशासन, तकनीक आधारित सेवाएं, महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण विकास, औद्योगिक प्रगति और हरियाली की दिशा में किए गए सतत प्रयासों ने राज्य को एक नई पहचान दी है। हरियाणा सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर शासन को जन केंद्रित बनाया है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, कृषि, बुनियादी ढांचा और रोजगार के क्षेत्र में उठाए गए कदमों ने जनता के जीवन स्तर को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। आधुनिक तकनीक के प्रयोग से शासन को सरल, सहज और सुलभ बनाया गया। हरियाणा आज न केवल अपनी समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, बल्कि अपनी उज्जवल भविष्य की राह पर भी दृढ़ता से अग्रसर है। ऊर्जा से सुनहरा भविष्य सुनिश्चित। हरियाणा सरकार ने राज्य में ऊर्जा क्षेत्र के सतत विकास के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की है और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए छतों पर सोलर पैनल लगाने की योजनाएं लागू की जा रही हैं, जिससे घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर सकें। राज्य में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए LED बल्ब, स्मार्ट मीटर और आधुनिक वितरण प्रणालियां अपनाई जा रही हैं। घरों, स्कूलों व तालाबों के ऊपर से गुजरने वाली 3,151 में से 3,144 खतरनाक बिजली लाइनें हटाई गई। HVPNL ने 76 नए सब स्टेशन, 667 ट्रांसफार्मर और 2,800 किलोमीटर प्रसारण लाइनें बिछाई हैं। कुल खर्च 5,284 करोड़। AT&C लॉस 2015 से 16 के 30.3% से घटकर 2025 तक 9.97% रह गया। हरियाणा के सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। गांव की फिरने से 3 किलोमीटर तक की ढाणियों को भी अब बिजली कनेक्शन देने का निर्णय। महारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 6,002 गांवों में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति। वर्ष 2024 से 25 में 6,593.67 करोड़ रुपए की बिजली सब्सिडी दी गई। ऑनलाइन पोर्टल से उपभोक्ताओं की शिकायतों का निवारण। शहरी विकास की ओर एक समेकित प्रयास। हरियाणा सरकार ने शहरी विकास में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए स्वच्छता, आवास, पारदर्शिता और जन सुविधाओं के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। नगर पालिकाओं में पिछड़ा वर्ग A को 8% और B को 5% आरक्षण। सफाई, लाइट व नालों के रखरखाव के लिए स्वच्छ हरियाणा सिटीजन ऐप। प्रतिदिन 3,467 शहरी बेघर नागरिकों के लिए 152 स्थायी, अस्थायी
रात्रि शेल्टर। नगर निगम सोनीपत को कचरा मुक्त शहर में 1 स्टार रेटिंग सम्मान। स्वच्छ भारत मिशन शहरी में 66,662 व्यक्तिगत, 2,334 सामुदायिक व 6,871 सार्वजनिक शौचालय निर्मित। औद्योगिक विकास से एक नए युग की शुरुआत। उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में हरियाणा सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। राज्य में औद्योगिक गलियारों, औद्योगिक पार्कों और MSME इकाइयों को प्रोत्साहन देकर रोजगार के नए अवसर सृजित किए जा रहे हैं। सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को मजबूत बना रही है। मारुति सुजुकी द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का निवेश और 11,000 रोजगार के साथ IMT खरखौदा में 800 एकड़ पर अल्ट्रा मेगा ऑटो प्रोजेक्ट स्थापित किया जा रहा है। सुजुकी मोटरसाइकिल प्राइवेट लिमिटेड को 100 एकड़ भूमि आवंटित, 1,466 करोड़ निवेश व 2,000 रोजगार प्रस्तावित। ATL बैटरी टेक्नोलॉजी को IMT सोहना में 168 एकड़ भूमि आवंटित, लगभग 7,000 रोजगार सृजित होंगे। IMT रोहतक में 70 एकड़ भूमि पर फुटवेयर क्लस्टर पार्क विकसित किया जा रहा है। यूनो मिंडा लिमिटेड 1,153.81 करोड़ निवेश से IMT खरखौदा में एलॉय व्हील निर्माण इकाई स्थापित कर रही है। राज्य में 10 नए IMT स्थापित करने की प्रक्रिया शुरू। हरियाणा एंटरप्राइजेस प्रमोशन बोर्ड यानी HEPB का गठन किया गया। लीड्स रैंकिंग 2024 में हरियाणा को मिली अचीवर रैंकिंग। सिंगल विंडो सिस्टम से निवेश स्वीकृति का समय 24 घंटे से घटकर 12 दिन। हरियाणा उद्यम व रोजगार नीति यानी कि HEEP 2020 के तहत उद्योगों के लिए नई योजनाएं बनाई गई। हरियाणा को MSME में 2022 में मिला राष्ट्रीय पुरस्कार। आत्मनिर्भर वस्त्र नीति 2025 लागू। कपड़ा उद्योग के लिए 1,498 करोड़ सब्सिडी का प्रावधान। सूचना प्रौद्योगिकी से प्रगति की ओर। हरियाणा में नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में विज्ञान शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञान मेलों और जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। साथ ही स्टार्टअप्स और तकनीकी नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए नए अवसर प्रदान किए जा रहे हैं। प्रदेश में 24,507 अटल सेवा केंद्र, 16,592 ग्रामीण और 7,915 शहरी क्षेत्रों में। अंत्योदय सरल पोर्टल पर 74 विभागों की 1,018 सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। लोकायुक्त पोर्टल की शुरुआत 25 दिसंबर 2019 को। CM विंडो से 13.90 लाख से ज्यादा शिकायतें निपटाई गई। ब्लॉक स्तर पर भी CM विंडो स्थापित। डिजिटल दस्तावेजों में हरियाणा अग्रणी। डिजी लॉकर में 150 प्रमाण पत्र डिजिटल सत्यापन के लिए उपलब्ध। इंफ्रास्ट्रक्चर पर केंद्रित हरियाणा, सड़क परिवहन में गति। हरियाणा सरकार राज्य के समग्र विकास के लिए मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर निरंतर कार्यरत है। सड़कों, एक्सप्रेसवे और औद्योगिक कॉरिडोर के विकास से परिवहन और व्यापार को नई दिशा मिली है। आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सड़क परिवहन व्यवस्था ने सुविधा, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ा है। हरियाणा तेजी से आधुनिक और सशक्त राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सड़क और बाईपास परियोजनाएं 2,541 करोड़ रुपए में 2,424 किलोमीटर नई सड़कें बनी, जबकि 28,992 करोड़ रुपए में 44,152 किलोमीटर सड़कें सुधारी गई। 14 नए बाईपासों के लिए 1,030.01 करोड़ रुपए स्वीकृत। 4 लेन भिवानी बाईपास समेत खरक भिवानी सड़क 247.25 करोड़ रुपए में पूरी। पिंजौर बाईपास का 97% निर्माण 170.27 करोड़ रुपए में पूरा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,886 करोड़ रुपए से 3,477 किलोमीटर सड़कों का निर्माण। पुल और रेलवे परियोजनाएं
97 रेलवे पुल 1996 करोड़ रुपए में तैयार, 47 पुल 989.54 करोड़ रुपए में प्रगति पर। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 5,617 करोड़ रुपए में निर्माणाधीन। रोहतक महम हांसी रेलवे लाइन 844.15 करोड़ रुपए में पूरी। रोहतक गोहाना और कुरुक्षेत्र में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक परियोजनाएं पूरी। यातायात सुधार और सुविधाएं, 27 टोल टैक्स हटाए गए, 36 विश्राम गृह 235.8 करोड़ रुपए में बने, 4 विश्राम गृह और 2 निर्माण सदन निर्माणाधीन। 80 मल शोधन संयंत्र 529.28 करोड़ रुपए में शुरू, 10 निर्माणाधीन। एक्सप्रेसवे और मेट्रो परियोजनाएं, कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे 135.65 किलोमीटर 2,345 करोड़ रुपए की लागत से पूरा। दिल्ली को बाईपास करते हुए पलवल से सोनीपत तक ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर 5,617.89 करोड़ रुपए की लागत से विकसित। गुरुग्राम में मेट्रो रेल परियोजनाएं 1,925.92 करोड़ रुपए की लागत से विकसित। सैनिकों का सम्मान, पुलिस सुरक्षा और न्याय में हमेशा अग्रणी। हरियाणा सरकार और पुलिस ने सुरक्षा और कल्याण की दिशा में बड़े कदम उठाए हैं। सैनिक और अर्धसैनिक बलों को विशेष पेंशन, नौकरी में आरक्षण और शिक्षा में रियायतें दी जा रही हैं। शहीदों और पूर्व सैनिकों के परिवारों को पुनर्वास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। सैनिक स्कूलों और हॉस्टलों से नई पीढ़ी में देशभक्ति और अनुशासन की भावना बढ़ रही है। 60 वर्ष से अधिक आयु के पूर्व सैनिक, उनकी विधवाएं, अनाथ बच्चे और 1962, 1965, 1971 युद्ध विधवाओं को आर्थिक सहायता 3,000 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 6,200 रुपए प्रति माह। नूंह में जिला सैनिक बोर्ड की स्थापना। युद्ध, आतंकवाद या अन्य घटनाओं में घायल सैनिकों और केंद्रीय सशस्त्र बलों के लिए अनुग्रह अनुदान 15 से 35 लाख रुपए। भूतपूर्व सैनिक और केंद्रीय सशस्त्र बलों के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग की स्थापना। शहीदों के परिवारों के एक आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 418 आश्रितों को नियुक्त किया गया। सशक्त कर्मचारी, पारदर्शी प्रशासन, प्रगति की नई पहचान। राज्य सरकार ने कर्मचारियों और उनके परिवारों के हित में पेंशन, बीमा, ग्रेजुएटी, चिकित्सा और शिक्षा लाभों में वृद्धि के साथ महिला कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं लागू की हैं। आउटसोर्स महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और अनुबंधित कर्मचारियों को सेवा सुरक्षा देकर समान अवसर सुनिश्चित किए गए हैं। नई एक्स ग्रेशिया स्कीम, 52 वर्ष से पहले निधन होने पर आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी का प्रावधान। अनुग्रह अनुदान 25,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। मृतक कर्मचारी के परिवार को भत्ता 1 वर्ष से बढ़ाकर 2 वर्ष। 3 महीने या अधिक विलंब पर डीम्ड एसीपी। पारिवारिक पेंशन 30% तक वृद्धि। दिव्यांग महिला कर्मचारी प्रति बच्चा 1,500 रुपए विशेष भत्ता। चिकित्सा भत्ता 500 से बढ़ाकर 1,000 रुपए प्रति माह। बाल शिक्षा भत्ता 750 से बढ़ाकर 1,125 रुपए प्रति माह। परमानेंट टर्म इंश्योरेंस 2 से बढ़ाकर 4 लाख रुपए। आंशिक दिव्यांगता बीमा 5 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए। हरियाणा हरियाली से खुशहाली की ओर। हरियाणा सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण और हरियाली विस्तार की दिशा में राज्य में 21.52 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। इको टूरिज्म, ऑक्सी वन, नगर वन और औषधीय वनों के विकास से प्रकृति संवर्धन को नई दिशा मिली है। प्राण वायु देवता पेंशन और गिद्ध घर वापसी जैसे अनूठे प्रयास हरियाणा को हरित और जीवंत बनाने की मिसाल पेश कर रहे हैं। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में 21.52 करोड़ पौधे लगाए गए। इको टूरिज्म नीति लागू कर राज्य में पर्यावरण पर्यटन को बढ़ावा। वन मित्र योजना के तहत एक पेड़ मां के नाम अभियान में पौधों की देखभाल के लिए 10 रुपए प्रति पौधा प्रोत्साहन राशि। कालका से कलेसर तक
153 किलोमीटर की नेचर ट्रेल विकसित की गई। जल शक्ति अभियान में 22 जिलों में 15.62 लाख पौधे ग्रामीण विकास विभाग को दिए गए। मोरनी क्षेत्र के 715 हेक्टेयर में हरड़, बहेड़ा, आंवला आदि पौधों से औषधीय वन तैयार किए गए। 75 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों की सुरक्षा के लिए प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 3,819 पेड़ों के संरक्षकों को 3,000 रुपए प्रति वृक्ष दिए गए। यमुना और घग्गर नदी क्षेत्रों में भूमि संरक्षण के लिए 20.03 लाख पौधे रोपे गए। अन्य प्रमुख उपलब्धियां: हरियाणा ने सुशासन, पारदर्शिता और जन कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। परिवार पहचान पत्र, जनधन योजना, आवास एवं श्रम कल्याण योजना से लेकर जीएसटी संग्रह और हवाई सेवाओं तक राज्य ने अनेक क्षेत्रों में नई ऊंचाइयां हासिल की है। संस्कृति धरोहर संरक्षण और डिजिटल पारदर्शिता के माध्यम से हरियाणा विकास और संवेदनशील प्रशासन का प्रतीक बनकर उभरा है। मेरा परिवार मेरी पहचान कार्यक्रम का शुभारंभ 26 जनवरी 2020 को सीरसी यानी करनाल से हुआ। इसके तहत 76.56 लाख परिवारों के 2.90 करोड़ सदस्यों का पंजीकरण कर परिवार पहचान पत्र यानी पीपीपी जारी किए गए। अब कई सेवाएं बिना आवेदन पीपीपी के सत्यापन से ही मिल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा खाते खोले गए, जिनमें से 92 लाख आधार से जुड़े हैं। बीमा कवर 2 लाख किया गया है। जीएसटी संग्रह में हरियाणा देश में अग्रणी है। आवास योजनाएं: मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना 14 शहरों में 15,256 जरूरतमंद परिवारों को 30 गज के प्लॉट मिले। 16 कस्बों में 15,251 प्लॉट बुकिंग जारी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 1,52,000 से अधिक आवेदनों में से 23,543 का सत्यापन पूरा। श्रम एवं कल्याण: मुख्यमंत्री श्रम पुरस्कार राशि 51,000 से बढ़ाकर 2 लाख। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना 8,26,000 पंजीकृत लाभार्थियों के साथ हरियाणा देश में प्रथम। मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 10 लाख जीवन बीमा और 15,000 रुपए मासिक पेंशन। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। जय हिंद।